अभी तो आज झांकी है, अभी बड़ा खेल बाकी है। और लोग भी आने वाले हैं। देखते जाइए खेल ना। भारतीय जनता पार्टी का बाजा न बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। दारा चौक मर्द भागता नहीं है, भेड़ जाता है। खबरदार, डरता वो है जो डरता है, डराया उसको जाता जो डरता है। हम डरने वाले नहीं हैं। 10 तारीख के 10 बजे घरवा में से निकली है न, वही भीतर रोई है कि का हो गया। ये गांजा पी के बोलते हैं बाबा। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ठाकुरों की सरकार है। गले में माला, विचारों पे ताला। बाबा साहब का नाम लोगे, गले में माला पहनाओगे, विचारों पे ताला लगाओगे, पिछड़ी जाति के स्टूल पर बैठाओगे, अपने सोफा पर बैठोगे। स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति का है, ये बैठेगा फाइबर की कुर्सी पर और भाजपाई बैठेंगे सोफा पर। जब दलित का बेटा मंच पे हाथ पकड़ने की बात आएगी तो झटक देगा भारतीय जनता पार्टी का नेता। यही केशव मौर्य का भी हाथ झटक दिया था। 100 दिन अपमान की जिंदगी जीने से बढ़िया है एक दिन सम्मान से जिए। यूपी से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी छोड़ दिया है, लेकिन उससे दिलचस्प खबर यह है कि उन्होंने जो कारण बताए हैं उस पर गौर करने लायक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कारण बताया है कि भाजपा में दलित पिछड़ों का सम्मान नहीं है, श्रमिकों का सम्मान नहीं है। हमारे साथ एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक दिन पहले कहा था कि बीजेपी के दर्जन भर से ज़्यादा नेता इनसे टिकट मांग रहे थे, लेकिन उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिक्र नहीं था। इस पूरी भगदड़ को ये कैसे देखते हैं, पहले ये समझते हैं। आप बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बीजेपी से सपा की तरफ पलायन हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने सही फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ठाकुरों की सरकार है। ठाकुरों की सरकार है। जब 6 डीएम यादव थे तो उत्तर प्रदेश में यही भाजपा बाजा बजा रही थी कि अहीरों की सरकार है, यादवों की सरकार है, बड़ी गुंडई है, कुल अहीरा हो गए। आवाज 21 डीएम ठाकुर हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 21 डीएम ठाकुर हैं। आज भाजपा नहीं बोल रही है, यह ठाकुरों की सरकार है। और देखिए, माफिया अपराधी किसी जाति के नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है, हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि बाभन है, ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि बाभन है। खुशी दुबे शादी होती है, बेटे 4 दिन पहले ससुराल आती है, उसके ऊपर एक एनसीआर भी नहीं। आज भी अपने जेल में है 1 साल से। और वहीं 10 साल से 25 साल का इनामी ठाकुर क्रिकेट खेल रहा है 10 महीने से। ये आप देख नहीं रहे हैं, खेल रहा है क्रिकेट, क्षेत्र में प्रचार कर रहा है मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 50, 40, 60, 70, 100 मुकदमे लगे हैं, वहां कार्रवाई नहीं। हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पता नहीं किन कारणों से इस्तीफा दिया है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे अपील है कि बैठकर बात करें और जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत भी हो सकता है। केशव मौर्य, स्वतंत्र देव पटेल, ये सब गांधी जी के बंदर हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं दिखाई दिया, जो 27% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन, 68,500 में पिछड़े दलितों का रिजर्वेशन लूट लिया, ये नहीं दिखाई दिया। मोतियाबिंद हुआ था, काहे लोगों को नहीं दिखाई दिया? जब बच्चे गए उनके यहाँ तो लाठी बरसाया, पुलिस से लाठी से पिटवा दिया, दोनों के दरवाजे पर लाठी खाए बच्चे। योगी के यहाँ गए तो लाठी खाए, ये नहीं दिखाई देता है। सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति सभी बच्चों को मिलेगी, और पिछड़े समाज के बच्चों को जब छात्रवृत्ति शुल्क देने की बात आएगी तो बजट नहीं है। मोतियाबिंद हुआ था, नहीं दिखाई देता है इनको। 1700 थाने हैं, हिस्सेदारी मांगने की औकात है। 826 ब्लॉक हैं, हिम्मत है हिस्सेदारी मांगने की? एक भी मौर्य डीएम नहीं है। ये सब लोडर हैं, लोडर। जानते हैं लोडर क्या कहता है? मालिक, मालिक की मर्जी से लोडर काम करता है। लोडर जैसे मालिक सुग्गा जियाता है, तोता, तो उसको रटाता है पहले, सीताराम सीताराम सीताराम। तो जब रट लेता है तब मालिक इशारा करता है तो कहता सीताराम सीताराम सीताराम, हाली हाली रटता है। तो वैसे ही सीताराम वाले हैं।
लेकिन आप केशव प्रसाद मौर्य को लगातार इंसल्ट करते रहते हैं, ये आरोप है, उनको स्टूल मंत्री बुलाते हैं आप। हम बोलते हैं, वो करते हैं तब न बोलते हैं। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठेंगे, ये डिप्टी सीएम केशव मौर्य पिछड़ी जाति का है ना। हमारा सवाल पिछड़ी जाति का है। पिछड़ी जाति के स्टूल पर बैठाओगे, अपने सोफा पर बैठोगे? स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति का है, ये बैठेगा फाइबर की कुर्सी पर, अब भाजपाई बैठेंगे सोफा पर। जब दलित का बेटा मंच पे हाथ पकड़ने की बात आएगी तो झटक देगा भारतीय जनता पार्टी का नेता। यही केशव मौर्य का भी हाथ झटक दिया था। सम्मान नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में जितना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी का है, कुल जूता खाते रहते हैं, वही में तमाशा देखते रहते हैं। पूछिए कि कई जूता, कहना नहीं जूता नहीं मारे, फिर 2 जूता मारते हैं, कहना ना जूता नहीं मार रहे हैं, वो ऐसा छुअला न खाली, ये बोलते हैं सब। जैसा आप बता रहे, इस हिसाब से अगर देखा जाए तब तो स्थिति बहुत भयावह है। सबको छोड़ के आपके साथ आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? काहे घबरा रहे हैं? अभी तो आज झांकी है, अभी बड़ा खेल बाकी है। अभी और लोग भी आने वाले हैं। देखते जाइए खेल ना। भारतीय जनता पार्टी का बाजा न बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। दारा चौहान और सैनी भी आएंगे। देखते जाइए खेल, देखते जाइए। हम अभी नहीं बताएंगे, जब तक खुल नहीं जाएगा तब तक नहीं दिखाएंगे। तब तक नहीं दिखाएंगे। हाँ हाँ, एकदम सब लिस्टेड बना के रखे हैं। हम क्या कर रहे थे 3 साल, सब सूची बना रहे थे कि कौन कौन चलोगे हमारे साथ, कब कब चलना है। तो टाइम फिक्स हुआ अखिलेश जी के यहाँ कि इस टाइम को इन लोगों को लाया जाए। हम कहे चलो, कुछ दिनों में और कुछ और परिवर्तन देखने को मिल अरे देखते जाइएगा ना, बता दिया ना। अभी तो ये झांकी है, अभी बड़ा खेल बाकी है। केशव प्रसाद मौर्य भी आ जाएंगे क्या आपके साथ? वहाँ कोई बचबे न करी, उनका रास पोछे वाला कोई नहीं बचे ना। पर संघ कहते हैं कि संघ केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, आरएसएस उनके साथ है। अभी एक चैनल पे गए थे बीबीसी के, जब पूछा कि सामाजिक न्याय समिति की बात, जब सवाल किया, पिछड़ों के हित के लिए जब बात किया, तो माइक फाइक भेज के भागे। जाना तुम्हें कि अगर बोलो तो फांसी जाओ, हिम्मत है तो बोलो, मर्द हो तो। मर्द भागता नहीं है, भिड़ जाता है, खबरदार। भेज के भाग रहे हो। देखो राजभर को 5 साल से एकदम चापा हूं बात। आपको नहीं डर लगता सीबीआई ईडी से? एक फिल्म आई थी शोले, और उसमें गब्बर सिंह ने बोला था जो डर गया वो मर गया। हम डरने वाले नहीं हैं। डराया गया आपको? कोशिश हुई? डरता वो है जो डरता है, डराया उसको जाता है जो डरता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इनडायरेक्ट कोशिश तो हुई होगी क्या आपको करेगा? चुप कराने की। बहुत कोशिश किया, लेकिन राजभर मानने वाला नहीं है। एकदम आमने सामने, आज लड़ाई बांध, काल फिर चालू चल शुरू क्या करता है। क्या क्या नीति है? क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया राजभर जी, और डिजिटली ये कहा जा रहा है कि जो जैसे आपका जो दल है, जो क्षेत्रीय दल है, 100 से ज़्यादा सीटों पे आप पकड़ रखते हैं, लेकिन फिर भी डिजिटली उतने सक्षम नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये नैरेटिव बन रहा है कि बीजेपी के पास जो मैन पावर है, बीजेपी के पास जो डिजिटल पावर है, और बीजेपी के पास जो संघ का कार्यकर्ता है, वो मार्जिन ले सकता है, आप लोग पीछे हो सकते हैं। क्या ये नैरेटिव सही है? हमने फिजिकल रैली कर चुके हैं। हम जनता के बीच में जा कर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 की रैली कर चुके, और उनको बता दिए कि जातिवार जनगणना कराना चाहते हो तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। हाथ उठाओ, कौन कौन चाहते हैं? था पूरा लाखों लोग दोनों हाथ उठा कहते नहीं हम लोग तैयार हैं। हम कहा बताओ कौन कौन लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हो? पूरी जनता कहते एकदम हमको चाहिए। हम कहते तो गरीबों का इलाज फ्री में, एकदम दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का एकदम सही। हम कहते हैं बोलो योगी जी मोदी जी के ललका सांड से कितने लोग निजात चाहते हो? तो बता रहा हूँ कि पूरा एकदम पब्लिक चिल्लाने लगती है कि जल्दी करिए, जल्दी सरकार हटाइए। साढ़ तो समस्या है, हमने भी यूपी घूमा है, बहुत साढ़े नहीं समस्या है, महंगाइयों समस्या है, महंगाइयों समस्या है, बेरोजगारियों समस्या है। जाइए गौवा में तब न समझ में आई, खाली यहाँ लखनऊ बैठ के नहीं आता है। बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लेकिन आप पर आरोप लगता रहता है कि आप हमेशा जाति की बात करते रहते हैं, राजनीति में जातिवाद फैलाते रहते हैं। जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और 350 तहसीलों में यूपी में
ठप्पा मार के तहसीलदार प्रमाण पत्र देता है कि तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो, तो उसको तो नहीं कोई कहता कि तुम जाति का प्रमाण पत्र क्यों देते हो। ये जातिवाद हो रहा है। कोई ये नहीं कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, तई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, तई पन्ना प्रकोष्ठ, तई बुधुआ प्रकोष्ठ, तई भैंसिया वाला प्रकोष्ठ बनाए तो हैं। नहीं कोई बोलता है उनको, क्योंकि मजबूत लोग हैं, बोलेंगे तो जबनियाँ काट ली हैं सर। इस नाते ओम प्रकाश राजभर को लोग कमजोर समझते थे, खट से कह देते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जब यहाँ का चुनाव का टाइम आ गया तो 24 मंत्री बनाया, जाति गिनाया कि फलाने जाति का है, फलाने जाति का है, फलाने जाति का है, 24 का जाति बता दिया, चुनावी मंत्री बना दिया। फिर उसी की नकल मार के यूपी में यहाँ भी जातिवार मंत्री बनाए गए। ये बिन है, ये पाल है, ये प्रजापति है, ये फलाने है, ये फलाने जाति का है। क्यों नहीं खाली नाम बताया? ये तो अच्छा ही किया ना, का अच्छा मंत्री किया? बना दिया क्या वो जातिवाद नहीं? चुनावी मंत्री हैं, खत्म खेल। वो जातिवाद नहीं था। हम तब तक जातियां इकट्ठा होकर के जब से अपने समाज का हित, जातियों का हित करने लगी हैं, तब से लोगों को बुरा लगने लगा है कि जातिवाद हो रहा है। कल तक तुम जातिवाद किए तो हम तो नहीं बोले, हम जातिवाद कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। हम हिस्से की बात करते हैं कि अगर हम 4% उत्तर प्रदेश में हैं तो 100 दरोगा बने तो 4 दरोगा बनना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की व्यवस्था करो, उनको कोचिंग कराओ फ्री में, उनको उस स्तर तक पहुंचाओ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। उसको क्यों नहीं लागू करते हो? अपने मन का संविधान, गले में माला विचारों पे ताला। बाबा साहब का नाम लोगे, गले में माला पहनाओगे, विचारों पे ताला लगाओगे। हम तो कहते हैं ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। नहीं, योगी जी भी तो संविधान और बाबा साहब की दुहाई देते हैं, मोदी जी भी यही करते हैं, तो ऐसा कैसे कहा जाए? दलित का गोड़ पकड़ करके हाथ धोते हैं, दलित का पैर धोते हैं वो मोदी, योगी जी, मोदी जी, ठीक है ना। और दलित की बेटी को 12 बजे रात को पेट्रोल से जला देते हैं। यही है सम्मान। चीरहरण होता है, महिला सुरक्षा कानून बनाए हैं ना, कौन कौन कानून बनाए हैं। और दिन में महिलाओं का चीरहरण होता है। कौन कर रहा था? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। चीरहरण होता है, कौन कर रहा थे? भाजपा ये ना कर रहे थे। तो ये इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सब देश को बेचने वाले लोग हैं। आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दिया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। अभी बहुत से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दिखाई नहीं दे रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है। आप देखिए, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, प्राइवेट गया, सारे विभाग प्राइवेट में गए। प्राइवेट में आरक्षण है? नहीं है। तो मोदी बेच रहे हैं ना, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अब बहुत से, जैसे एक रिटायर्ड DG गए हैं भाजपा में, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। मोतियाबिंद भैल आरक्षण खत्म हो था तो और जो नाती पोता पैदा हुए उन्होंने की मिली ना बोली हैं, उनके में शामिल बाजा बज के झुंझुना बजा रहे हैं। ऐसे लोगों को सीखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत लगन करके आरक्षण दिया। जो 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज हमको आरक्षण मिला है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ बोल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो कुछ दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है। ये बड़ा आरोप है राजभर। 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, सामने दिखा दिया। संविधान को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो द्वेष की राजनीति नहीं करती, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। संविधान में नफरत की राजनीति कहीं नहीं है लिखा हुआ कि नफरत की राजनीति करो। करते हैं ना, ये हमको बांटते हैं। हाँ, योगी जी ने कहा कि 80 बनाम 20 का मामला होने वाला है। एक तरफ वो समग्र हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं दलित एक हो जाओ, पिछड़े एक हो जाओ। तो आप बांट रहे हैं। हम बांट रहे हैं कि वो बांट रहे हैं? 20% मुसलमान है ना, ठीक है, वो अखिलेश के साथ है। 12% अहिर हैं, वो अखिलेश के साथ है। कितना परसेंट होगा ये जोड़ ले? 32। 4% भर 36, 4% प्रजापति, 3% ये आपका पटपाल,
43। 43। अब आइए पटेल, 10% पटेल, 53, 5% मौर्या, जोड़ लीजिए 58। आइए अब अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, आरक, गुजर, जाट, इतना जोड़ लीजिएगा 62%। 62 हमने किहन हुमन, ये गांजा पी के बोलते हैं बाबा, ठीक है। 62 यहाँ हो, गिनतिया हो देखिए न। 10 तारीख के 10 बजे घरवा में से निकली है न, वही भीतर रोइहन की का हो गया। आने दीजिए 10 मार्च को। कितना सीट आएगा आपका? कौन बहुमत की सरकार बनेगी? भाजपा का पता नहीं। 203। देख, अरे 203 की क्या बात करते हैं? काय सीट भाजपा के चक्की वोट दी हो, ये बताइए। ये जो मंदिर बनवाना चाह रहा था, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चाह रहा था, जो मथुरा चाह रहा है, वो देगा? देखिए, जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसको अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, योगी मोदी के ललका सांड से छुटकारा चाहिए, वो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। बाकी लोग, जो लोग मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहते हैं उनके साथ, वो उनके साथ हैं। जो अपने बच्चे को रोजगार नहीं चाहते हैं, जो कांवड़ यात्रा ले जाकर के बच्चे को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके साथ हैं। और शेष लोग हम लोगों के साथ हैं। पता नहीं आप कितनी सीट भाजपा आपकी और भाजपा की? पूर्ण बहुमत की सरकार। सीट नहीं बताएंगे? प्रत्याशी तय हो जाने दीजिए तो सीट बता देंगे। तो आपके नेताजी तो 400 कह रहे थे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एकदम 400 एकदम चापे हैं, एकदम बटूर गए हैं साहब। तो क्या इस बार सारे दलित पिछड़ा बीजेपी छोड़ के आ जाएंगे, जो बड़े नेता हैं? जो गुलाम हैं, लोडर हैं, वही रहेंगे 2-4%, और सब इधर चले अच्छा, जाएंगे। जो आपके साथ आए वो अच्छा, जो उधर रहे वो गुलाम लोडर। क्यों? वहाँ क्या कर रहे हैं? हिस्सा लूटा जा रहा, बोलती हो रही है, बोल जबान निकल रही है, बोले ये नहीं बोले। मर्द वो होता है जो अपने हक के लिए लड़े, जो अपने स्वाभिमान को सम्मान के साथ रहे, इंसान वो होता है। रोज लात खा, रोज लात खा, रोज लात खा, अब कहा हम नहीं लात खा चाहिए? 100 दिन अपमान की जिंदगी जीने से बढ़िया है एक दिन सम्मान से जिए। एक दिन वो मर्द है। कितनी सीट मिल रही है? बताया तो, सपा से गठबंधन में कितनी सीट? हमारा गठबंधन 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बता तो रहा हूँ, कुल मरन पार्टी है। पूरा इस बार विलय हो जाएगा क्या? का सपा और सुबह सपा का 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारे मोर्चे के सभी लोग, जिस अलग अलग जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों से मंत्रालय में शामिल होंगे। आप लड़ेंगे चुनाव? पार्टी लड़ाएगी, नेता लड़ाएंगे तो लड़ेंगे। अभी डिसाइड नहीं हुआ? बता तो रहा हूँ कि नेता हमारी पार्टी के चाहेंगे तो लड़ेंगे। मतलब इस्माइल से ये माना जाए कि लड़ेंगे आप? लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे लोगों को, ये है। मतलब लड़ना जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी। अरे मंत्री न बने के हो, अरे सरकार बनने के बाद एमएलसी बन जाएगा, क्या दिक्कत है? मंत्री पद पहले से ही फिक्स है फिक्स आपका? है एकदम टनाटन। और उसके बाद बदलाव? आप पावर में आते हैं तो क्या करेंगे? पहला काम 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराऊंगा, पहला काम। दूसरा काम, शपथ दिलाते ही 300 यूनिट बिजली फ्री। तीसरा काम, किसानों को अन्ना पशु से छुटकारा दिलाना। सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, 70% पेशेंट ट्रामा सेंटर आ रहे हैं, निजात दिलाना। चौथा काम, गरीबों को इलाज फ्री। दलितों के लिए कुछ होगा आपके पास? ये दलितों का काम ना है, ये दलितों का काम नहीं है। ये जो कैमरा लिए हैं, दुर्घटना बीमा इनका कराएंगे। मीडिया वालों के लिए भी दुर्घटना बीमा, और 60 साल के बाद पेंशन, ठीक है। पुलिस विभाग में 250 रुपया उनको हम रिचार्ज देंगे। वो अपने तनख्वाह से रिचार्ज करा के जनता का काम करते हैं, उनको 250 रिचार्ज देंगे। पहला, बॉर्डर सीमा खत्म करेंगे। 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देंगे, और 500 रुपया हर साल वर्दी में बढ़ोतरी करके देंगे हर पुलिस वाले को। हर पुलिस वाले को। ऐसा ही थोड़ो हम बोलते हैं, मानने दीजिए, सरकार ने बम बम बोल रहा है। पुलिस विभाग में जाइए ना, डीजी से लेके सब कहते हैं कि ये कहीं तो नेता है जो हमारे विभाग के विषय में अच्छा जानता है, बोलता है, और तो कोनो बोलबे नहीं करते। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आधी आबादी की बात आपने छोड़ दी, महिलाओं की बात छोड़ दी।
महिलाओं के लिए क्या? अच्छा, बिजली का बिल माफ हुई तो खाली पुरुषन को ही नहीं, जैसे मोदी जी तो उज्ज्वला योजना लाए विशेषकर महिलाओं के लिए, आपके पास ऐसा कुछ है? अब उनके पास महिला है ही नहीं है, छोड़ दिए हैं और दूसरे के विषय में सोच रहे हैं। जेकरे पहले परिवार न है वो दूसरे परिवार के विषय में क्या जाने। उज्ज्वला तो थमा दिए। अगर उनके पास परिवार होता तब उनको मालूम होता कि गैस भराई भी जाती है। सिलेंडर थमा दिए, गैस खत्म। अब गैस सिलेंडर में कोई चूल्हा बना लिए हैं गंगा में, वो काट के चूल्हा बना लिए, वहीं पे चाय बनाते हैं लकड़ी लगा के। दिखा देंगे हम आपको, बता। अंगीठी टाइप बना दिए हाँ, सिलेंडर का। सिलेंडर को चूल्हा बना दिए हैं लकड़ी वाला। और जितने भी सिलेंडर आप बांटे हैं उसमें से 90% सिलेंडर कोई दोबारा रिफिल कराने नहीं गया। पैसा तो भेजे थे 500-500 सबके मोदी। 1000 रुपया लगता है एक बार में भराने में, गैस सिलेंडर का 1000। 500 में भराई हैं, वो तो 500 जाते हो तो खुल पकौड़िए चाय काट जाते हो सब गरीब एक आखिरी सवाल लेते हुए चलते हैं कि क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से आप लोग, मैं भी यूपी घूम रहा हूँ और करीब मैंने 40 ज़िले कवर कर लिए हैं, और 40 ज़िले के माहौल के हिसाब से मैं कहता हूँ कि पक्ष तो सपा में है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक ये भी बात है कि बहुत सारा डाइवर्जन भी है। वो डाइवर्जन ये है कि हिंदू मुस्लिम वाली बातचीत हर जगह आ रही है। तो क्या इसका काट आप लोग क्या निकालने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के इमोशन को मंदिर के जरिए, काशी विश्वनाथ के जरिए भाजपा टच कर रही है। इसका काट क्या है आप लोगों के पास? देखिए, मान्यवर कांसीराम जी इस धरती पर आए थे और बाबा साहब डॉक्टर की बात को बताए थे कि अपने बच्चे को मंदिर में लेके जाओगे, वहाँ 2 ठो अगरबत्ती धराओगे तो 1 घंटा महकेगा, और अपने बच्चे को लेके शिक्षा रूपी मंदिर में जाओगे, उसको शिक्षा दिला दोगे तो जीवन भर महकेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। उस बात को कांसीराम जी ने हम लोगों को बताया। और मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। कांसीराम जी ने खूब हम लोगों को समझाया, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था। तो हम समाज को हम लोग समझा रहे हैं, समाज समझ गया है, इनकी चाल को, भौकाल को, इनके तिकड़म को सब समझ गया है। आप बताइए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इनकर साढ़ जौन चरत हो वहाँ हिंदू मुसलमान हुई, ऊपर लागू हुई? महंगाई पर हिंदू मुसलमान लागू हुई? बोलिए, नहीं लागू हो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी पर बिल्कुल नहीं लागू होगा। प्रभावित करेगी। और गरीबों के इलाज फ्री में करने की बात हो रही है, तो इस पे हिंदू मुसलमान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवार जनगणना हम इस नाते करा रहे हैं कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है उनको बराबर का हिस्सा दिलाएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। हिंदू मुसलमान तो ये न करेंगे, भजपैया न चिल्लाएंगे, गौवा वाले चिल्लाएंगे हम लोगों की भाषा। आप किसी गांव में, आप 40 गांव घूमे हैं ना, 40 गांव में आपको कम से 40 जिले में आपको कम से कम 70 से 80% लोग गाली देते हुए मिलेंगे। अगर नाम लिया होगा आपने भाजपा का तो महंगाई के नाम पर वो गाली देते हुए गांव में मिलेंगे। लोग सांड को योगी जी बुलाते हैं। आप सोच लीजिए, सांड देखते ही कहते हैं योगी जी जा रहे हैं। वहाँ नाव मत लीजिएगा। हम तो देखा है, आपको वीडियो दिखा दें। अभी एक वीडियो हमने देखा कि योगी जी का सांड साइकिलिया में फंस गया है। देखा नहीं है आप लोगों ने ना? हैं? हम दिखा देते हैं। हमने देखा है भाई, दिखा देना तो यो कोई कि झूठा बोलत होने था। हाँ, देख लीजिए। कैमरा पर्सन जी, हाँ, ये योगी जी का सांड साइकिलिया में फंस गया है। इसको चुनाव से कैसे देखा जाए? आज देखिए, आज फंस गया ना। आज बीजेपी फंस गई कि नहीं फंस गई? यही इसका मतलब कहने का है कि भाजपा फंस गई है अब साइकिल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी। और देखिए, यूपी चुनाव में भाजपा अभी टाइटैनिक बन गई है। टाइटैनिक फिल्म अगर आपने देखा होगा तो डूबती जहाज जो थी टाइटैनिक, कुछ उस तरह से हाल हो गया है, और वहाँ से ओबीसी नेताओं का पलायन शुरू हो चुका है। देखते हैं ये पलायन कहाँ जाके रुकता है। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, राजभर जी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हम भी बने हुए हैं, आप भी बने रहिए,
देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल। आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।